ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार विषय अपना चल रहा है। अज्ञानी के अज्ञानमय और ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं और पर भावों का कर्ता न ज्ञानी है न अज्ञानी है। ये बात यहाँ पर इन 6 गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। और जो राग द्वेष आदि भाव हैं वे सम्यक दृष्टि के नहीं होते और वे परद्रव्यों में भी नहीं होते। वे सिर्फ अज्ञान अवस्था में अज्ञानी जीवों की परिणति में ये भाव होते हैं। तो इसका जन्मदाता अज्ञान है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट करके और प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता पूर्वक अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप को भूलकर और निरंतर अज्ञान पूर्वक मोह राग द्वेष आदि के भावमय जीवन जी रहा है, ऐसा ही स्पष्ट करके यदि उसको अपने उस अज्ञान रूप मोह राग द्वेष आदि भावों का अभाव करना है तो वो अपने लिए ज्ञान स्वरूप देखे, जाने, अनुभव करे। एकमात्र यही उपाय है उसके मोह राग द्वेष आदि के अभाव करने का। तो देखिए अपन ने कल ये 6 गाथाओं के माध्यम से और आचार्य अमृतचंद देव की टीका के माध्यम से ये बात समझी थी। अभी भावार्थ आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति और अमृतचंद्र आचार्य देव के इस पे 2 कलश हैं। एक कलश इसी गाथाओं का स्पष्टीकरण के लिए है, इन्हीं गाथाओं का जो खुलासा है उसको करने के लिए लिखा है, और एक श्लोक आगे की गाथा से संबंधित है। तो अभी देखिए भावार्थ पढ़ेंगे अपन। 646 पेज पर भावार्थ दिया हुआ है पंडित जयचंद जी छाबड़ा का, बहुत ही सुंदर। इन 6 गाथाओं का सार क्या बताना चाहते हैं आचार्य देव उसको यहाँ स्पष्ट करते हैं। आत्मा के अज्ञानमय परिणाम रूप राग द्वेष मोह उत्पन्न होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात होता है। क्या कहा? आत्मा के अज्ञानमय परिणाम रूप राग द्वेष मोह उत्पन्न होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात होता है, किंतु गुणों के घात होने पर भी अचेतन पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का घात नहीं होता। इसलिए जीव के कोई भी गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है।
देखो यहाँ पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि जो मोह राग द्वेष के परिणाम जीव के अज्ञान दशा में जो उत्पन्न होते रहते हैं, तो उसके कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का उससे घात होता है। तो यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात से क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण तो त्रैकालिक होते हैं, पर उसमें जो स्वाश्रित अवस्थाएं हैं आत्मा की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, जब ये जीव अपने स्वरूप को, अपने ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप न जानकर मानकर अनुभव करके, और जब शरीर आदि रूप अपने को अज्ञान से जानता मानता है, रागादिक रूप मानता है और संयोग आदि से सुख की कल्पना करता है, भोगों से सुख की कल्पना करता है, तो उसकी सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप परिणमन का भाव होकर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन प्रारंभ हो जाता है। इसी को यहाँ पर कह रहे आचार्य देव कि जो अज्ञानमय मोह राग द्वेष आदि के परिणाम हैं, उससे आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात होता है। माने ये जीव स्वयं ही अपने अज्ञान से, अपने मिथ्यात्व आदि के परिणाम करके, अपने सम्यक आदि जो स्वाभाविक परिणमन है, इनको गुण भी बोलते हैं। गुण माने ये स्वाभाविक परिणतियों को, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं ये, तो वो अच्छाइयाँ उसकी खत्म हो जाती हैं और जीवन में उसके मिथ्यात्व, अज्ञान और कसाय आदि के भाव पैदा हो जाते हैं। ये उसके दोष हैं। तो ये जो है, इसको पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, कह रहे ये कोई परद्रव्यों के कारण से इसके अंदर जो है मिथ्यात्व आदि के भाव पैदा नहीं होते। ये स्वयं ही जब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके शरीर आदि रूप मानता जानता है, तो इसके अंदर ये विकारी परिणाम इसने स्वयं अपनी अज्ञानता से पैदा करे। पर लोग में बोलते हैं कि भैया जो है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मानना, कौन इसके लिए दुखी कर रहा है? तो इसके अज्ञान से स्वयं ही दुखी हो रहा है, व्यर्थ में ही पर में मूर्छित होकर के मिथ्या कल्पनाएं करके निरंतर आकुलित हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर कि यहाँ जो इसके आत्मा के कहते हैं जो अज्ञान रूप भाव होते हैं, उसके अपने स्वयं के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का उससे विघात होता है। इससे किसी पर का पुद्गल आदि का विघात, अचेतन द्रव्यों का विघात नहीं होता है। और पुद्गल के घात से शरीर नाश हो जाए, कर्म नष्ट हो जाए, तो इससे आत्मा के गुणों का घात नहीं होता है। आत्मा के गुण तो आत्मा से प्रकट होते हैं और आत्मा के गुणों का घात अपने आत्मा के विकारी परिणामों से होता है अज्ञानता पूर्वक। इसलिए पर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि वास्तव में ये जीव स्वयं ही अपने अज्ञानतापूर्ण जीवन से दुखी है, और जब ये जीव भेद विज्ञान करके, आगम युक्ति तर्क से निर्णय करके और ज्ञानियों का सत्संग करके और अपने को ज्ञान स्वरूप जानने, मानने, अनुभव करने लगता है, तभी से इसके गुणों का विघात न होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का उत्पाद हो जाता है और इसके मिथ्यात्व आदि अवगुणों का अभाव होकर के और उसके दुखों का अभाव होता है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है। तो इसलिए जीव के कोई भी गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है, ऐसा जानते हुए सम्यक दृष्टि को अचेतन विषयों में रागादिक नहीं होते। अचेतन विषयों से वो नहीं चाहता कि हमारे गुण सुखादि प्रकट होंगे, इसलिए वो उनमें मूर्छित हो गए, रागादिक करके उनसे सुख की कल्पना नहीं करता। फिर ऐसा फिर जो है सम्यक दृष्टि को फिर इस प्रकार से कहते हैं, अचेतन पदार्थों में फिर रागादिक भाव, सुख की कामना से उसमें कोई किसी प्रकार का अनुराग आदि नहीं होता है और द्वेष का भाव भी नहीं होता है। ये हमारे कोई गुणों का विघात करने वाले भी नहीं है, इसलिए उनमें वो द्वेष आदि भी नहीं करता हूँ। तो कहते हैं राग द्वेष मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है, वे जीव के ही अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्या करता है वो कि अपने उस राग द्वेष आदि मोह को नाश करने के लिए किसी
पर को नाश करने का, उनको किसी प्रकार से उठापटक करने का भाव नहीं करता है। तो राग द्वेष मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है, वे जीव के ही अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। जब अज्ञान का अभाव हो जाता है अर्थात सम्यक दृष्टि होता है, तब राग द्वेष आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार राग द्वेष मोह ना तो पुद्गल द्रव्य में है और ना सम्यक दृष्टि में ही होते हैं। इसलिए शुद्ध दृष्टि, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर वे हैं ही नहीं। जब अपन स्वरूप को शुद्ध दृष्टि देखो तो तुम्हें तो स्वभाव में तो है ही नहीं, और ये अज्ञानता से पैदा हुए थे और भेद विज्ञान हो गया, तो फिर अब वो अस्तित्व में अपने आत्मा की प्राप्ति दिखाई नहीं देते। फिर तो कहते हैं वो शुद्ध दृष्टि से देखने पर वे हैं ही नहीं, और पर्याय दृष्टि से देखने पर वे जीव को अज्ञान अवस्था में हैं ऐसा जानना चाहिए। हाँ, तो उसमें कहाँ से लालपन, लाल आदमी कहाँ से आएगी? ना वो ना हल्दी में होती। देखो दोनों की अशुद्ध अवस्था हो जाती है। चूना सफ़ेद है, हल्दी पीली है, दोनों को मिला देने से दोनों में विकृति हो जाती है। चूना भी लाल हो जाता है, हल्दी भी लाल हो जाती है। उसके परमाणु अपने में होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही जब ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़कर उनमें एकत्व ममत्ता आदि करता है, नो कर्मों के अवलंबन से उनमें एकत्व ममत्ता आदि करता है, तो पुद्गल भी जो सामान्य कार्मण वर्गणाएँ हैं वो ज्ञानावर्णादिक रूप परिणमित हो जाती हैं, और ये जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके अज्ञान रूप परिणमन करने लगता है। तो ये स्वयं प्रत्येक द्रव अपने अपने में परिणमन करता है। माने चूना हल्दी रूप नहीं होता, हल्दी चूने रूप नहीं होती, पर दोनों के मिश्रण से अवस्थान्तर हो जाते हो। ऐसे ही ये कर्म के उदय में जुड़ करके अवस्थान्तर रूप अपने ज्ञान स्वरूपता को भूलकर और अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान और मिथ्या आचरण रूप परिवर्तन करने लगते हैं। तो ये जीव अब चूंकि अजीब जानता नहीं है, ध्यान रखना, अजीब तो अपने लिए शुद्ध और अशुद्ध होने पर सुखी दुखी अनुभव नहीं करता, और वो अपनी तरफ से शुद्ध अशुद्ध होता भी नहीं है। वो तो सहज जब जीव विकारी परिणाम करता है तो ऐसा पौद्गलिक कर्मों में भी विभाव रूप परिणमन करने की अपनी योग्यता है। इसके भावों को निमित्त पाकर वो ज्ञानावर्णादिक कर्म रूप से परिणमित होकर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध लेकर और क्या है बंधन को प्राप्त हो जाता है। पर फिर भी आत्मा आत्मा रहता है और कर्म कर्म रहते हैं। एक दूसरे में कुछ भी आता जाता नहीं है। वो अपने कारण से विकारी हुआ और ये अपने कारण से, ये अपनी अज्ञानता से विकारी हुआ, वो अपने ही वैभाविक परिणमन से विकारी हुआ। एक दूसरे के कर्ता धर्ता न स्वभाव के न विभाव के, कोई कर्ता धर्ता नहीं है। एकमात्र अज्ञान ही उसका जो है वो जन्मदाता है, और इसके अलावा कोई दूसरा इसको कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान ने यही बात सबको बताई है, और ये बात समझ के अपन जिए तब समझ लो अपन भगवान के सच्चे भगत हैं। और यदि अपन ये काम नहीं करें तो भगवान से दूर भगते हो, तुम झूठे भगत हो। जब तक अपन भगवान की नहीं माने और भगवान को ऊपर ऊपर मानते रहें, क्या पिताजी की खूब स्तुति करें और उनके गले में माला डालें और उनकी नहीं माने, तो क्या होगा कि पिताजी के तुम सच्चे सुपुत्र नहीं हो, धोखेबाज पुत्र हो, कुपुत्र हो। तो ऐसे ही अपने लिए जब तक अपन भगवान ने जो अपने लिए उपदेश दिया कि भैया देखो हम अनादिकाल से पहले तुम्हारे जैसे अज्ञान में दुखी थे, और पूर्व हमने भी अन्य ज्ञानियों से उपदेश सुनकर कि भैया तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारा स्वरूप रागादिक मोहादिक रूप करने का नहीं है, और परद्रव्य तो तुम्हारे है ही नहीं, इसलिए तुम अपने को अपने रूप जानो मानो अनुभव करो, बस इससे सुखी होगे तुम। और ऐसा करोगे तो समझ लो कि वास्तव में तुम सच्चे हमारे भगत कहलाओगे। क्यों कि हमारी बात मानना वही भक्ति है हमारी, और क्या भक्ति, हमें और क्या चाहिए तुमसे। तो ये बात जो है यहाँ पर अपन को समझ करके और
आत्माराधना करते हुए अपनी आत्मा को चतुर्गति के दुखों से अज्ञानता पूर्वक जो अनादिकाल से अपन पर में मूर्छित होकर के मोह राग द्वेष कर रहे उसका भाव करें तो ही वास्तव में अपनी आत्मा का भला है। इसके अलावा और कोई हित नहीं है। इसलिए आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए और आकुलता शिव माही ना ताते सिमग लागो चाहिए। मोक्ष मार्ग में लगने चाहिए, बस यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। इसके अलावा और कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। इसके लिए देखिए एक कलश दिया हुआ है, इस कलश को पढ़ते हैं 218 नंबर का। राग द्वेषा विहि भवति ज्ञानमज्ञान भावात् तौ वस्तुत प्रणति हिदृशा दृश्यमानौ न किंचित सम्यक दृष्टि क्षपयतु ततस् तत्दृष्ट्या स्फुटं तौ ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजम् येन पूर्णाचलार्ची। इसका देखिए हिंदी दिया है। यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग द्वेषमय हो जाता पर तत्व दृष्टि से वस्तु नहीं ये। तत्व दृष्टि के बल से क्षय कर इन भावों को हो जाती है अचल सहज यह ज्योति प्रकाशित। क्या कहा? यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग द्वेषमय। यही ज्ञान माने ये ज्ञान स्वरूप आत्मा क्या करती है? अज्ञान भाव से क्या करती है? राग द्वेष आदि भाव रूप वर्णन करने लगती है। और जब तत्व दृष्टि से इसको देखा जाता है हो जाता पर तत्व दृष्टि से वस्तु नहीं ये। क्या ये राग द्वेषमय भाव हो जाता है? यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग द्वेषमय हो जाता पर तत्व दृष्टि से वस्तु नहीं है। ये राग द्वेषमय कोई वस्तु नहीं है। तत्व दृष्टि के बल से क्षय कर इन भावों को, जब तत्व दृष्टि माने वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि, जिसका जो भाव है उसको उस रूप देखना, अपने को पर रूप नहीं जानना मानना, अपने को ज्ञान स्वरूप ही देखना जानना। ऐसा जब अपने को तत्व दृष्टि के बल से इन विकारी भावों का जब क्षय कर देता है, अभाव कर देता है, तो हो जाती है अचल सहज यह ज्योति प्रकाशित। अपनी चैतन्य ज्योति शांत हो जाती है, अचल हो जाती है और सहज ज्ञान स्वरूप प्रकाशित होने लगती है। इसका जो मोह राग द्वेष का भाव जिसके कारण से अपना स्वभाव तिरोभूत हो रहा था, मैल के कारण से जैसे कपड़े की स्वच्छता तिरोभूत हो जाती है, नष्ट नहीं हो जाती, ऐसे ही ये मिथ्यात अज्ञान आदि के भावों से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा तिरोभूत हो रहा था। जब तत्व दृष्टि से देखते हैं तो अपना वो ज्ञान स्वरूप आत्मा जाजुल्यमान प्रकट हो जाता है और प्रकट होकर के कहते हैं बिल्कुल सहज शांत ज्योति जो है वो अनुभव में आती है। इसका देखिए हिंदी दिया हुआ, उसको पढ़ते हैं। यही ज्ञानम ही अज्ञान भावात राग द्वेषौ भवति। इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। कोई दूसरी चीज नहीं है ये, वही अपना ज्ञान ही अज्ञानता को धारण करके मोह राग द्वेष। ज्ञान माने आत्मा, अभेद दृष्टि से यहाँ आत्मा लेना। नीचे भावार्थ में दिया राग द्वेष कोई पृथक द्रव्य नहीं है, वे राग द्वेष रूप परिणाम जीव के ही अज्ञान भाव से होते हैं। ये जीव में ही अपनी अज्ञानता से अपने को शरीर आदि रूप जानने का, मानने का और पर में सुख दुख की कल्पना करके राग द्वेष करने का ये भाव जीव अपनी अज्ञानता से पैदा करता है। इसके लिए कोई दूसरा पैदा नहीं कराता है। तो कहते हैं कि इस जगत में ज्ञान ही अज्ञान भाव से राग द्वेष
रूप परिणमित होता है। वस्तुत्व प्रणिहित दृशा दृश्यमानौ तौ किंचित न। वस्तुत्व में यानी वस्तु स्वरूप की दृष्टि से जब देखा जाए तो कहते वस्तुत्व में स्थापित दृष्टि से देखने पर वे राग द्वेष कुछ भी नहीं है। जब वस्तु स्वरूप से देखो तो वे अपने स्वरूप में है ही नहीं, ये तो ऊपर ऊपर होते हैं। क्या है ये ऊपर ऊपर क्षणिक पर्याय में परावलंबन करने पर होते हैं, और जैसे ही अपना परावलंबन छोड़ा तो वो है ही नहीं अपने स्वरूप में। इसलिए क्या है ये राग द्वेष कैसे हैं? ऊपरी जान मोह राग जो होते हैं, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ यह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी माने क्षणिक अपने अज्ञान भावों का। तो ये जो है कहते हैं इस प्रकार से जब वस्तु तत्व की दृष्टि से विचार करते हैं तो ये कोई वस्तु है ही नहीं, द्रव्य रूप पृथक वस्तु नहीं है ये कोई। ततः सम्यक दृष्टि तत्व दृष्टिया तौ स्फुटम क्षपयतु। इसलिए आचार्य देव प्रेरणा करते हैं कि सम्यक दृष्टि पुरुष तत्व दृष्टि से उन्हें राग द्वेष को स्पष्टतया क्षय करो। येन पूर्ण अचल अर्ची सहजम ज्ञान ज्योति ज्वलती, कि जिससे पूर्ण तुम्हारी अचल जिसका प्रकाश है ऐसी देदीप्यमान सहज ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो उठे। राग द्वेष कोई पृथक द्रव्य नहीं है, वे राग द्वेष रूप परिणाम जीव के अज्ञान रूप भाव से उत्पन्न होते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि होकर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो वे राग द्वेष कुछ भी वस्तु नहीं है ऐसा दिखाई देता है, और घाती कर्म का नाश होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके लिए देखो इन्होंने बनारसी दास जी ने भी जिसको जो छंद दिया है इसको भी पढ़ते हैं। जीव कर्म संयोग सहज मिथ्यात रूप धर, राग देश पर नति प्रभाव जाते जाने न आप पर। जीव कर्म संयोग सहज मिथ्यात रूप धर, राग देश पर नति प्रभाव जाने न आप पर। तम मिथ्यात मिटी गयो हुओ समकित उद्योत शशि, और राग द्वेष कछु वस्तु नाही छिन माही गए नसी। अनुभव अभ्यास सुख रास रमी, भयो निपुण तारण तरण। पूर्ण प्रकाश निश्चल निरखी, बनारसी बंदत चरण। क्या अर्थ हुआ? जीव के जो क्या होता है कर्मों के संयोग से सहज ही मिथ्यात्व भाव धारण करके राग द्वेष परिणति के प्रभाव से स्वावर पर को सही रूप में नहीं जान पाता, उनके बीच सीमा रेखा नहीं खींच पाता। किंतु जब सम्यक दर्शन रूप चंद्रमा का उदय होता है तो मिथ्यात्व का अंधकार मिट जाता है और राग द्वेष क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, मानो वे कोई वस्तु ही नहीं है। आत्मानुभव के अभ्यास से सुख की राशि में रमकर यह चतुर आत्मा तारण तरण बन जाता है। आप तरें पर तारही ऐसे श्री ऋषि राज। पूर्ण प्रकाशमय निश्चल हो जाता है। उसे देखकर कविवर बनारसी दास जी कहते हैं कि मैं ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में वंदन करता हूं। क्या कह रहे इसमें? जीव कर्म के संयोग माने निमित्त, उसको निमित्त बनाकर उसके कर्म के उदय में जुड़कर और अपने स्वरूप को भूलकर, अपन 6 डाला पढ़ते, मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको बरमतवादी। तो ये पर में मूर्छित होगा कि अब इसका भ्रम खड़ा होगा। अब ये कोई दूसरा पैदा नहीं कराता, ये खुद ही अपनी अज्ञानता से भ्रम पैदा करता है।
और खुद ही अपने तत्व ज्ञान पूर्वक उस भ्रम को दूर करके और भ्रम रहित होकर के ज्ञानी बनता है। इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुन्ना जिन वाणी और ई विधि गए की विधि गए बिना तत्वाभ्यास के बिना भेद विज्ञान की। ई विधि गए न मिले सुमणि ज्यों। जैसे रत्न को क्या करो, चिंतामणि रत्न को समुद्र में फेंक दो तो फिर ढूंढो तो मिलना कहाँ ढूंढोगे? अब इतना बड़ा समुद्र है, स्वयंभू बड़ा समुद्र में कहाँ ढूंढोगे? 4 गति 84 लाख योनियों का संसार है, अब इस आत्मा को कहाँ ढूंढोगे तुम? अगर यहाँ ऐसा अवसर पा करके अपन ने अपना काम नहीं किया क्या इस अंधेरी रात में और थोड़ी सी बिजली की चमक जलने पर और सुई में धागा नहीं पोया तो ये सुई, ये आत्मा रूपी सुई चतुर्गति में गुम जाएगी। नियम सार में दिया है कि जिस प्रकार से धागा पिरोई हुई सुई कहीं वन भवन में गुमती नहीं है, ऐसे ही अगर ये अपन जिनवाणी के सूत्रों को समझ करके अपनी आत्मा में आत्मबुद्धि कर लें तो ये चतुर्गति की अपनी आत्मा चतुर्गति में कहीं गुमेगी नहीं। और यदि ये काम नहीं करोगे तो क्या होगा? कहाँ चले जाओगे पता ही नहीं है। इसलिए सुई में धागा डाल करके रखते हैं अपन, ताकि अपन को गिर जाए तो दिख जाएगा कहाँ भैया वो धागा इतना लंबा चौड़ा दिखाई देगा, सुई तो दिखती नहीं इतनी सी। ऐसे ही जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक ये जिनागम के सूत्र, इसको सूत्र माने धागा, इसको अपनी आत्मा रूपी सुई में पो करके रखो। ज्ञायक श्रवण, संसार सागर से पार होते जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण, और अपन संसार भाव में डूबते जिन सूत्र के अपरिचित श्रावक। तो वे तो संसार सागर से पार हो जाते हैं जिन सूत्रों के क्या है ज्ञायक, जानने वाले, उनको समझ करके अपने स्वरूप का बोध करके स्वरूप आराधना करने वाले। और जो इन जिन सूत्रों के मर्म को ना समझकर इनकी सच्ची ज्ञाता नहीं बन करके ये दिया है जिन बच्चे रमनते। तो जिन बच्चे रमनते का अर्थ दिया है तुम्हारे से नाटक उसी में नाटक टीका में, कलश टीका में, कि जिन वचनों में जिस आत्म वस्तु को बताया है उस आत्म वस्तु में रमण करके। जिन वचनों में रमण करने का मतलब क्या हुआ? उस जिन वचनों में जो तुम्हारा स्वरूप बताया है उस स्वरूप में रमण करके, इसका नाम है जिन बच्चे रमनते। ये बांत मोहा माने ये जो है ये मोह को नाश करने वाले कौन है? कि जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो तुम्हारी निःशुद्धात्म तत्व बताया है उसमें जो रमण करते हैं वे नियम से मोह को ना बमन करके ज्ञानी बन करके स्वरूप आराधना करके परमात्मा बन जाते हैं। तो ये देखो, ये अपन को आचार्य अनेक अनेक दृष्टिकोणों से जैसे बने तैसे तुम्हारे अज्ञान को दूर करके और स्वरूप के अवलंबन से सम्यक ज्ञान रूपी बोध को जागृत करा रहे हैं। अब इसमें जो व्यक्ति क्या है होश पूर्वक इनको सुन समझ करके अंदर में देखता जानता है अनुभव करता है उसका अज्ञान नाश होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति पूर्वक सच्चे मोक्ष के मार्ग को, सुख के मार्ग को, शांति के मार्ग को प्राप्त करके सुखी होता है। देखो ये एक कलश आगे की गाथा से संबंधित है ये। तो अभी अपने इसके पहले तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ते हैं, इसके बाद जो है ये कलश और फिर आगे की गाथाएं। तो देखिए तात्पर्य वृत्ति हिंदी में बहुत अच्छी सुंदर तरीके से इसको बढ़िया खुलासा किया है। 648 पेज पर देखें। अब जितने समय तक निज शुद्धात्मा को आत्मपने से नहीं जानता, जितने समय तक, ध्यान रखना ये तात्पर्य वृत्तियां बिल्कुल बच्चों जैसे आचार्य समझाते हैं बिल्कुल।
कब तक जीव अज्ञानी रहता है? कि जब तक ये अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। तो देखो, अब जितने समय तक निःशुद्धात्मा को आत्मपने से यानी अपने स्वरूप से नहीं जानता है और पंचेंद्रिय के विषय आदि और परद्रव्य को परपने नहीं जानता है, निज को निज पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं लेस निदान, फिर दुख का कोई कारण नहीं बचता है। और जब तक निज को निज और पर को पर नहीं जानोगे तब तक सुख का कोई गंध आने वाली नहीं है। तो कहते हैं नहीं जानता, उतने काल तक यह जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है, यह कहते हैं। अथवा बहिरंग पंचेंद्रिय विषयों के त्याग की सहायता से शांत चित्त रूप भावना से उत्पन्न होने वाले निर्विकार सुखामृत के रसास्वाद के बल से मैं विषय कर्म शरीरों का घात करता हूँ, यह न जानता हुआ स्वसंवित्ति रहित काय क्लेश के द्वारा आत्मा का दमन करता है, उसके भेद ज्ञान के लिए ये सिद्धांत कहते हैं। जो लोग शरीर को तपाते रहते हैं और अपने आत्मा की स्वसंवित्ति विषयों को छोड़कर शांत चित्त होकर के अपने निर्विकार ऐसे सुखामृत रस का स्वाद नहीं लेते हैं, और मैं अब इन विषयों को नाश करूंगा, कर्मों को नाश करूंगा, शरीरों का घात करूंगा, और ऐसे क्या करते रहते, काय के लिए शादी ऐसे कुतब करते रहते हैं, आत्मा का दमन करते रहते हैं। तो कहते वे जीव वास्तव में आत्मघात करते, आत्मकल्याण नहीं। उनके भेद विज्ञान कराने के लिए सिद्धांत लिखा गया है कि भैया पर के घात करने से तेरा आत्मकल्याण नहीं होगा, शरीर को सुखाने से तेरा कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा? आत्मसंवित्ति करने से, अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें लीन होने से तेरा कल्याण होगा। दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। किसमें दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है? दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। तो कहते किसमें दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है? शब्द आदि पंचेंद्रियों के विषयों में नहीं है, और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों में नहीं है, औदारिक आदि 5 शरीरों में नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र उनमें कुछ भी नहीं है। कैसे हैं वे सभी? वे सब अचेतन हैं। कौन? शब्द आदि पंचेंद्रिय के विषय, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, औदारिक आदि 5 शरीर, ये कहते हैं वे सब अचेतन हैं, इसलिए उनमें आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कुछ भी नहीं है। वे अचेतन हैं वे सभी। तो फिर चेतन आत्मा उन जड़ स्वरूप विषयों में, कर्मों तथा शरीरों में क्या घात करता है? तो कहते कुछ भी घात नहीं करता, उनमें क्या करेगा वो? इसका विशेष खुलासा करते हैं। शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा रूप, देखो क्या कह रहे? शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा रूप, मुझे अच्छे देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, अच्छा सूंघने को मिले, अच्छा चखने को मिले, अच्छा छूने को मिले, ये पंचेंद्रिय के विषय। तो कहते हैं शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा रूप, उस तरफ इसकी रुचि, लगाव, इसका आकर्षण बना रहता है। और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म बंध के कारणभूत, किनका? ये ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों की बंध का कारण भूत, और हाँ, और शरीरों के ममत्व रूप, शरीर में अपना जो ममत्व, ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसे ममत्व रूप, जो यह मिथ्यात राग आदि परिणाम मन में रहता है, अपने मन मतलब अपने उपयोग में रहता है, भाव मन में रहता है, उसका नाश कर्तव्य है। उसका नाश करना कर्तव्य, उसका अभाव करना कर्तव्य है। वे शब्दादि राग आदि के बहिरंग कारण रूप हैं। क्या है वे? उसके बहिरंग कारण रूप हैं, अतः त्याज्य हैं, ऐसा भावार्थ है। माने देखो देखो क्या कह रही है, ये ध्यान से सुनना। माने उनको नाश करना नहीं कह रही है, नहीं, ये देखो पहले अपन समझो। शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों में
और ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्मों में और औदारिक 5 शरीरों में दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। कैसे हैं वे सभी? वे अचेतन हैं वे सभी। तो फिर चेतन आत्मा उन जड़ स्वरूप विषयों में, कर्मों में, शरीरों में क्या घात करता है? तो कहते कुछ भी घात नहीं करता है। अब इसी का खुलासा कर रहे हैं। तो कहते हैं घात तो करना है उनके प्रति जो ललक है तुम्हारा लगाओ उसका, माने इन पंचेंद्रियों के विषयों को, कर्मों को, शरीर आदि को घात नाश नहीं करना है। उसमें तुम्हारे दर्शन ज्ञान चारित्र आदि नहीं है। तो उसमें जो तुम्हारा जो है, जो बताया पहले अपन को कि इनमें जो है पंचेंद्रिय आदि के विषयों में जो ये दे रहा, देखो अब नीचे खुलासा, शब्द आदि पंचेंद्रिय के विषयों की जो अभिलाषा रूप भाव है, उनकी जो भोगने की इच्छा है, ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्मों के कारणभूत जो अपने भाव, विकारी भाव है, मोह राग द्वेष आदि के, मिथ्यात आदि के, और शरीरों के ममत्व रूप जो ऐसे मिथ्यात राग आदि के परिणाम मन में जो अपने उपयोग में बरत रहे हैं, उनका नाश करना चाहिए। इन बाहर के पंचेंद्रिय शरीर आदि कर्म आदि के नाश की बात नहीं है। ये किसका करने चाहिए? जो अंदर में इन कर्मों के बंध के कारण विकारी भाव, मिथ्यात आदि के भाव है, उनका नाश करने चाहिए। और उनका नाश कैसे होता है? उनका नाश अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी लीनता से। तो अपन को उसका भाव करने के लिए उस तरफ भी नहीं देखना। किधर देखना? कि जो अपने स्वरूप को भूल करके इनमें मूर्छित हो रहे हो, तो अपने स्वरूप को ग्रहण करके इनकी मूर्छा को, इनके राग इस तरफ के आकर्षण को छोड़ो। ये है उसकी विधि। अस्थि पूर्वक नास्ति है। देखो अंधकार में अपन टेबल कुर्सी आदि से, किवाड़ों से टकरा रहे थे, तो अपन को टेबल कुर्सी किवाड़ों को नहीं तोड़ना है। क्या कह रहे? काय से तुम्हारा सिर फूटा? किवाड़ों से, दीवार से, हाथ पांव टूटे, कुर्सी टेबल से। तो अब क्या करना? कुर्सी टेबल और किवाड़ों को तोड़ना फोड़ना। तो कहते उसका कारण था अज्ञान। तो क्या करें? अंधकार से लड़े झगड़े। क्या करना? अरे अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करो। तो प्रकाश करोगे तो क्या होगा? कि तुम्हारे लिए अंधकार नहीं होगा, और अंधकार नहीं होगा तो तुम्हें सब चीजें जैसी ये दिखेंगी और उसमें तुम टकराओगे नहीं। फिर तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए अज्ञान को गाली नहीं देना, अज्ञान से नहीं लड़ना। कैसे? इधर ज्ञान का प्रकाश करो, अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानो मानो, तो इससे अज्ञान मिथ्यात का नाश होगा। तो नास्ति पूर्वक उसके अभाव करने का उपाय नहीं है, अस्थि पूर्वक है। अंधकार को नाश करने का उपाय अंधकार से लड़ना झगड़ना गाली देना नहीं है। तो जो अपन को जो परद्रव्यों में अपन मूर्छित हो रहे हैं वो अज्ञान से हो रहे हैं। तो परद्रव्यों को बुरा मत मानो, कर्मों को बुरा मत मानो। वे कर्म तो तुम्हारे बनते थे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित से, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित होते थे अज्ञान भाव से। तो अब अज्ञान को नाश करने के लिए ज्ञान को जलाओ, अंदर में ज्ञान ज्योति जलाओ। अज्ञान दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया तो टकराओगे नहीं तुम। तो विधि तो ये है। और अपन करते क्या है? अपन देखो बच्चों को क्या करते हैं, जिससे वो टकरा उसको अपन मारते हैं, इसने तुम्हें पटक दिया, इसने पटक दिया। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन निमित्तों पे लड़ रहे हैं, निमित्तों से कल्पना कर रहे हैं झूठी सब। हाँ, कुकर वृत्ति है ये। जो लाठी और पत्थर तुम्हें लग रहा है, उस लाठी पत्थर को तुम चबाना चाह रहे, तोड़ना चाह रहे, और मुंह टूटेगा, तुम्हारे दांत मुंहट टूटेंगे। अरे भाई वो मारने वाला कौन है? मारने वाला तो उसके ऊपर, उस पर देखो तो लाठी पत्थर नहीं आएंगे तुम्हारे ऊपर। और फिर क्या है? अरे तुम्हारे अंदर अपना ऐसा शौर्य पैदा करो कि वो तुम्हारे सामने ही खड़ा नहीं होगा। क्या होगा? उसकी एक शेर की एक नज़र में जो है भागता फिरता है वो। ऐसे एक स्वरूप की दृष्टि में सब मिथ्यात भागते दिखते, तर तर कांपते कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अपनी अधिकाई। तो इसलिए अपन को यहाँ उपाय बताया जा रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि ये सब विकारी परिणाम त्याज्य हैं, तो उनका नाश करना कर्तव्य है। शब्दादि रागादि के बहिरंग कारण रूप हैं, वह उपचार से अपन को त्याज्य कहे।
उन्हीं पूर्वोक्त 3 गाथाओं का विशेष विवरण देते हैं। वह इस प्रकार है। नाणस्य दंतणस्य या भणिदो घादो तहा चरितस्य। शब्दादि पंचेंद्रीय विषयों की अभिलाषा रूप से, काया के ममत्व रूप से अथवा ज्ञानावरण आदि कर्म बंध के निमित्त रूप से, अनंत आनंदी आदि राग द्वेष रूप जो मन में मिथ्या ज्ञान रहता है, उस मिथ्या ज्ञान का देखो उसका उपाय निर्विकल्प समाधि के प्रहार से सर्वज्ञ भगवान ने नाश किया है, नाश बताया है। कैसे बताया उसका नाश? ये कह रहे निर्विकल्प समाधि के बल से, अपने उस चैतन्य आत्मा के अवलंबन से निर्विकल्प रहे समाधि के बल प्रहार से सर्वज्ञ भगवान ने नाश बताया है। मिथ्या ज्ञान का ही नाश नहीं अपितु मिथ्या दर्शन का भी नाश कहा है। उसी तरह मिथ्या चारित्र का भी नाश या घात कहा है। णावी तम्मी को भी पुग्गल दब्बे घादो दू निर्दिठो। वहाँ अचेतन शब्दादि विषय कर्म काया रूप पुद्गल द्रव्य में कोई भी घात नहीं कहा गया है। इनके घात करने का उपदेश नहीं दिया गया है। इसका स्पष्टीकरण यह है, जैसे घड़े के आधार से रहने वाले दीपक का नाश होने पर घड़े का नाश नहीं होता है। आंखें फोड़ लेने से विषय कसायों की तकलीफ नहीं मिटेगी। अंदर में जो उसके प्रति तुम्हारी ललक है, उसमें जो सुख बुद्धि है, जब तक तुम्हें अंदर का आत्मिक सुख नहीं आएगा तब तक विषयों की सुख बुद्धि कोई दूर करने में समर्थ कौन करेगा, ये बताओ। उससे आगे उससे ऊंची चीज मिले। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा, टोडामल जी ने दृष्टांत दिया कि अमृत भोजी देवों को स्वभाव से ही अन्य विषयों में रुचि नहीं होती, अन्य चीजों की खाने की रुचि नहीं होती। दृष्टांत है। अमृत भोजी देव काय का पान करते हैं, अमृत पीते हैं, उनको और कोई चीजें नहीं उसके सामने रुचती हैं कुछ। अमृत एक ऐसा पेय है कि उसके सामने और कोई चीज सामने उससे श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसे ही अपने आत्मा का, चैतन्य आत्मा का जो स्वरूप है वो इतना आनंदमय है कि उसके सामने ये पंच इंद्रियों के विषय तो तुम्हारे लिए फिर दुख रूप भाषित होते हैं। देखो वैसे तो उनमें विषय में तो सुख है ही नहीं, सुख तो तेरी मिथ्या कल्पना है, समझ रहे? मिथ्यात्व में, अज्ञान में और कसायों के भाव है सुख। अच्छा देखो, सुख 5 इंद्रियों के विषयों में है क्या? अगर उनमें हो तो जितना सेवन करते जाओ उतने ज़्यादा मिलने चाहिए। जैसे ये सोच लो कि रसगुल्ला में अपन को सुख मिलता है खाने में, तो एक रसगुल्ला में अपन को मान लो 50 ग्राम सुख मिला, 2 रसगुल्ला में 100 ग्राम, 3 रसगुल्ला में 150 ग्राम, 4 रसगुल्ला में 200 ग्राम, बढ़ता जाएगा कि नहीं? इकोनॉमिक्स का नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम। पहली रोटी में, पहले रसगुल्ले में जो तुम्हें जो अच्छा लगेगा, दूसरे में वैसा नहीं लगेगा, तीसरे में और कम हो जाएगा, और चौथे में पेट भर गया तो समझ लो 0 पे आ जाओगे। और फिर अगर कोई जबरदस्ती देगा तो ऋणात्मक हानि चालू हो जाएगी, उल्टी होना चालू हो जाएगी। देखो भ्रम है, भ्रम, समझ रहे हैं ना? भ्रम किसे कहते? जैसे वो मृग मरीचिका में हिरण के लिए पानी दिखाई देता है, ऐसे ही अपन को संयोग भोगों में ऐसे लगता है जैसे इनमें से सुख आ रहा हो। जैसे कुत्ता, तुम्हारे से वो कुत्ता होता ना, तो हड्डी चबाता है तो उसको कैसे लगता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। काय में से निकल रहा है? अपने जबड़ों में से, अपने ही और तालू में से। तो ऐसी तेरी जो गेयों में एकत्र बुद्धि हो करके वो जो उसमें एकत्र राग करता है, तो वो रस काय का राग का है कि गेयों का है? विषयों का है, राग का। और राग चला जाए तो उसमें कुछ भी है ही नहीं है। समझ में नहीं आ रही अभी? आ रही होती तो शकल बदल जाती, जीवन बदल जाता।
समझ आचार्य कहते हैं, उसको हम समझ कहते नहीं है। जो अहित से निर्वृत्ति नहीं करा, हित में प्रवृत्ति नहीं कराए, अज्ञान का नाश नहीं करे, तो कहते हम आचार्य कहते हम उसको समझ कहते नहीं है। समय इसी समय सार में दिया है कि ज्ञान आश्रमों माने ज्ञान जो है तुम्हारे लिए कहते हैं बंध के अभाव का कारण है। तो कहते ये बताओ कि वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निर्वृत्त है? अगर आश्रमों से निर्वृत्त नहीं है तो हम उसको ज्ञान ही नहीं कहते। ज्ञान से ही सर्व सुख प्राप्त होता है, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। तो कहते वो ज्ञान ये बताओ कि वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निर्वृत्त है? अगर वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है तो आचार्य कहते हम उसको ज्ञान ही नहीं कहते। तुम्हारी आंखें हैं और लालटेन है और तुम कुआं में गिर रहे, उजेला तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हारे पास है आंखें हैं, लालटेन है कि नहीं है, उजेला है कि नहीं है? हैं? भाई देखो ऐसा है, एक होता है सुनने वाला और एक होता है सुन बेरा। अब पिताजी ने जो है कोई सामान बुलाया, पानी बुलाया कि बेटा पानी लाना है 1 गिलास। अब नहीं आया पानी, 1 आध 2 मिनट कि का है बेटा, नहीं सुनी का? इस सुन ली ना, फिर 2 4 5 मिनट देखा, फिर पानी नहीं आया, कार्य नहीं सुनी का? ये सुन ली ना, काय को चल ले आ रहे तुम? तो पिताजी मान लेंगे कि सुन ली तुमने कि नहीं? वो क्या कहा, सुन बेरा है रहेगा कि सुनाई दे रहा हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा। सुनत भाई भी तुम्हें नहीं सुन रहा, सुनाई दे रहा होगा। ये तो सुन बेरों की जरूरत नहीं है। वैसे ना सुन करके और काम होते हुए दिखना चाहिए, वो तो समझ लो कि सुन रहे तुम। और अगर काम तुम्हारा वही चल रहा हो तो समझ लो तुम सुन ही नहीं रहे। नहीं भाई ऐसा सुनो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उल्टा भी होता है कि अब तुम हम सिर फोड़ते ज़्यादा तुमने अगर मुँह चलाओ तो अगर तुम ज़्यादा लोगों को सुनाओगे और ज़्यादा कहोगे कि भैया तुम तो समझे ही नहीं रहे, कहा भैया तो क्या अब तुम बहुत हो गई, अब ज़्यादा मत बोलिए। तो जब तीव्र कसाएं होती हैं तो फिर देखो इशारा काफ़ी होता है समझदार को, और ज़्यादा बोलने से समझदार व्यक्ति ज़्यादा नहीं समझाता है, ध्यान रखना। 1-2 बार समझा करके फिर खुद काम कर लेता है। वो दृष्टांत दिया ना, संसार वो बिंदु का वो जो है तुम्हारे वो चित्र बनाया है कि वे 2-4 बार उनने कही कि भैया आ जाओ आ जाओ, अब उनने कही अपन चलो इनको रहने दो। तो साधक लोग इशारा करके देख लेते हैं कि इनमें पात्रता नहीं है, आगे बढ़ो अपन इनको ज़्यादा समझावे की जरूरत नहीं है। अपनों काम करो, अब जिनको नहीं सुधरने तो अपन क्या करें। समझदार पिताजी भी संबंध विच्छेद कर लेता है ऐसे बच्चों से और घोषणा कर देता है, काय में अखबार में निकलवा देता है कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो करेंगे इसकी जिम्मेदार ये है, तुम हमारे पास आओगे हम इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे लोग बदनाम करते हैं धर्म को, कि जो बाहर में सब धर्म दिखावटी करते हैं और जीवन उल्टा करते, देखो जी यहाँ भाई देखो जी का काम कर रहे हैं देखो, तो उससे धर्म बदनाम होता है, धर्मात्मा बदनाम होते हैं। इसलिए अपन को इस जो सुनते हैं समझते हैं जीवन में उसका जितना कीजिए शक्ति प्रमाण, ये नहीं है कि तुम इकट्ठे सब कर दो, शक्ति प्रमाण उसको जीव समझता है, वो करता ही करता है, और शक्ति प्रमाण करता है तो उसका कार्य होता ही होता है, रुकता नहीं है, और वो नियम से सुखी होता है।
तो ये बात यहाँ पर बताई है, देखिए इसको पढ़ लेते पूरा। तो कहते हैं कि इसका स्पष्टीकरण यह है कि घड़े के आधार से रहने वाले दीपक का नाश होने पर घड़े का नाश नहीं होता है, वैसे ही रागादिक के निमित्तभूत शब्दादि पंचेंद्रीय विषयों का नाश होने पर भी, ध्यान रखना क्या कह रहे, जो रागादि के निमित्तभूत पंचेंद्रीय के विषय हैं उनका नाश हो जाने पर, छोड़ देने से मन में रहने वाले रागादिक का नाश नहीं हो जाता है। घर छोड़ करके जंगल चले गए और फिर भी अंदर की तुम्हारी आसक्ति नहीं छूटी, तो जंगल में भी क्या करोगे अब? क्योंकि अन्न का घात करने पर किसी अन्न का घात नहीं होता है। आसक्ति छोड़ो नहीं और बाहर के रसी त्याग होती रहे, और रस नहीं छोड़ो, दूसरे में रस आऊं लगत फिर की जगह बदल जात वो रस। तो कहते किस कारण से किसी अन्न का घात नहीं होता है? क्योंकि ऐसा होने में अति प्रसंग का दोष आता है। किसी का गुण किसी में नहीं है तो उसमें तुम उसके घात करने से कहते हैं अति प्रसंग है, ये तुम्हारा सोच क्या है, अन्यथा है। जीवस्य जे गुणा केड़ी नत्थि ते खलु परेशु दब्बेशु। क्योंकि जीव के जो कोई भी सम्यक्त आदि गुण हैं वे परद्रव्यों में, शब्दादि विषयों में स्पष्ट रूप से नहीं होते। तो उन शब्दादि के छोड़ देने से, शब्दादि से गुस्सा करने से, उससे तुम्हारे वे क्या है, गुण प्रकट नहीं हो जाएंगे और दोष नहीं चले जाएंगे। तम सम्मा दिठ्यस्य नत्थि रागोदु विशेषु। इस कारण से निर्विषय स्वाशुद्धात्म भावना से उत्पन्न सुख से तृप्त सम्यक दृष्टि के विषयों में राग नहीं होता है। क्यों? क्या उन विषयों में उसको सुख नहीं दिखता है, अपने आत्मा का जो सुख भोग रहा है। रागो दोषो मोहो जीवस्य दूजे अनन्य परिणामा। क्योंकि राग द्वेष मोह अज्ञानी जीव के अशुद्ध निश्चय से अभिन्न परिणाम हैं। एदेन कारणेन दु सद्दादिषु नत्थि रागादि। इस कारण से अचेतन शब्दादि मनोज्ञ अमनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषयों में यद्यपि अज्ञानी जीव भ्रांति ज्ञान से रागादि कल्पित करता है। क्या करता है वो? भ्रांति से उनमें रागादि की कल्पना करता है, सुखादि करके उनमें रागादि करता है, उनमें आरोपित करता है। तथापि शब्दादि में रागादि नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे इनमें अपन को रस आ रहा हो, ये अच्छे हैं। किस कारण से रागादि नहीं है? क्योंकि शब्दादि अचेतन है। इसलिए सिद्ध है कि राग द्वेष दोनों बहिरात्मा अज्ञानी के तब तक ही होते हैं जब तक मन में त्रिगुप्ति रूप स्वसंवेदन ज्ञान पैदा नहीं होता है। इसलिए कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, और ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज तरे थे। यही बात यहाँ से आई है दौलत राम जी की। क्या होता है कि स्वरूप में गुप्त होकर के मन वचन काया के विकल्प रहित होकर, और जो करोड़ों वर्षों तक अज्ञानी जीव तपस्या करने पर भवों तक जिन कर्मों को क्षय नहीं करता, वो ज्ञानी एक श्वास मात्र में, क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। इस प्रकार से 6 गाथाएं जानना चाहिए। तो आचार्य देव अपने लिए बहुत ही मार्मिक तरीके से इस धर्म के मर्म को समझा रहे हैं। और यदि जो जीव इन आचार्यों के इस धर्म के मर्म को समझकर अपने अंदर में बाहर के सारे संयोग भोगों की तरफ से दृष्टि हटाकर और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भी अपना उपयोग हटाकर अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की तरफ लक्ष्य ले जाता है, तो भेद विज्ञान पूर्वक उसके लिए अपने स्वरूप की उपलब्धि से मिथ्यात्व आदि का अभाव होकर मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। ऐसा आचार्य देव ने इन गाथाओं में सिद्ध किया है। इस प्रकार से अपने लिए ये 6 गाथाएँ, उनकी आत्मख्याति टीका, तात्पर्यवृत्ति टीका और एक कलश, ये हो गया है। अब आगे की गाथा से संबंधित एक कलश और फिर गाथा आगे चलेगी। निज निधि, क्या बोलना,
अविनाशी में आत्मस्वरूप, अविनाशी में दिव्य वाणी दिव्यंतः तत्व को सुप्रकाशति, वेद दर्शा कर स्वपर भार सिर का उतार, चैतन्य कायमृत पिलाम अमर करती भारती, भवि ज्ञान नीप जला उतार, मात सिर की आरती।